ग्रेवाल मैंगो सॉल्यूशन से अब्दुल गफ्फार ग्रेवाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको ट्रेंचर के बारे में बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ट्रेंचर भी कहते हैं और ट्रेंच मेकर भी कहते हैं। ये इसका नाम इसलिए है कि ये एक ट्रेंच बना देता है जो आम के बागात में फिर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आम के बागात को जब भी ट्रेंच के ज़रिए इरिगेशन की जाती है तो इससे रूट सिस्टम बहुत सेहतमंद हो जाता है, और जैसे ही रूट सिस्टम सेहतमंद होता है तो इससे पौधे की सेहत भी अच्छी हो जाती है और पौधा फल भी ज़्यादा लेता है। फल की जिसामत भी अच्छी होती है और उसमें बाराबंदी का रुझान भी कम होता है। तो ये इस ट्रेंच के फ़वाइद छोटे बड़े तमाम आम के बागात से हमें हासिल होते हैं। तो इसलिए ट्रेंच का बनाना आम के बागात में बहुत ही मुनाफा बख्श है। ये ट्रेंचर जो हैं ये चाइना से दस्तयाब थे हमें, लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट की जाती है तो फिर उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये जो ट्रेंच मशीन है ये लोकल बनी हुई है। एग्रीटेक मुल्तान ने इसको डिज़ाइन किया है और ये डेवलप की है उन्होंने। 60 हार्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो इसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो मशीन है पिछले 4-5 दिन से यहाँ मुल्तान के करीब खोखरा के इलाके में जुनेद खोखर साहब के फार्म पे ये ऑपरेट कर रही है, और 5-6 दिन से इसने जितनी भी वर्किंग की है तो उससे पता चला है कि इसके अंदर कुछ छोटे मोटे मसाइल थे जो दूर किए गए हैं, और अब ये एक अच्छी और परफेक्ट हालत में है। अब ये ट्रेंच को बड़ी परफेक्शन के साथ बनाती है, इसकी एफिशिएंसी भी ठीक है और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो ट्रेंच ये बनाती है वो किस तरह की ट्रेंच है। ये आप देखें कि इस ट्रेंच की जो गहराई है ये जो पैमाना है ये 1 फुट का है, और ये जो ट्रेंच की गहराई है ये तकरीबन 1.5 फुट है। इसी तरह ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो भी 1.5 फुट से कुछ ज़्यादा है, और ये नीचे बेस से ये 1 फुट के करीब है या 1 फुट से भी कुछ ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और फिर इसमें जो एक और अच्छी बात है, ये मिट्टी को दोनों तरफ निकालती है, और ये मिट्टी को दोनों तरफ निकाल के ये ट्रेंच के ऊपर ही फैला देती है, और इससे ट्रेंच ये पानी और भी ज़्यादा होल्ड करने की इसमें कैपेसिटी हो जाती है। तो ये बेसिकली इसको मल्च के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मल्चेस के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मल्चेस के बगैर इसको इस्तेमाल करें तो इसमें आमतौर पे 40% जो है वो पानी टोटल रिक्वायर्ड होता है। अगर हम मल्चेस का इस्तेमाल करें तो पानी की ज़रूरत और भी कम हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि ये ट्रेंच मशीन काम कैसे करती है। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये एक सादा मशीन है, कोई ये बहुत पेचीदा मशीन नहीं है। ये आप सामने देखें कि रोटरी प्लेट है जिसके ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह की एक प्लेट दूसरी तरफ लगी हुई है इसके सामने, और इसके ऊपर भी वैसे ही ब्लेड लगे हुए हैं जैसे उधर लगे हुए थे। और ये एक प्लेट एक पीछे लगी हुई है इसके जो इसको कवर कर रही है, और 2 प्लेट्स जो हैं वो रोटरी ब्लेड के ऊपर लगी हुई हैं जो मट्टी को ऊपर जाने से रोकती हैं। और ये ट्रैक्टर इसको पीटीओ शाफ्ट से रोटेट करता है, और यहीं से इसके सारे ऑपरेशंस होते हैं। और जैसे जैसे इसकी रोटेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे जो है वो नाली की जो खुदाई और गहराई है वो बेहतर होती जाती है। तो ये काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो इसलिए 60 हार्स पावर से छोटा ट्रैक्टर इसको ऑपरेट नहीं कर पाता। और आप देखें इसकी वर्किंग देखें अब कि जैसे जैसे इन रोटरी प्लेट के चक्कर बढ़ेंगे तो ये मशीन ज़मीन के अंदर बैठना शुरू हो जाएगी, और जब इसके चक्कर पूरे हो जाते हैं तो ये मुकम्मल ज़मीन में बैठ जाती है। ये अब आप देखें ये मुकम्मल ज़मीन के अंदर बैठ गई है, और ये सख्त ज़मीन में तो एक दफ़ा चलने से 1 फुट या इससे थोड़ी ज़्यादा गहरी ये ट्रेंच बनाती है। ये देखें जो बैक प्लेट है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इस ट्रेंच को साफ़ किए जा रही है, और जो ऊपर वाली प्लेटें हैं वो मिट्टी का रुख मुतय्यन कर रही हैं, और ये मिट्टी जो है ट्रेंच के दोनों तरफ 2.5-3 फुट तक ये बराबर मकदार में
پھیل رہی ہے، جس سے ٹرینچ کی گہرائی اور بھی بہتر ہو جاتی ہے اور یہ پانی کو زیادہ ہولڈ کر سکتی ہے۔ اچھا، نرم زمینوں میں تو ایک ہی دفعہ یہ 1.5 فٹ کی ٹرینچ بن جاتی ہے، لیکن سخت زمینوں میں اس ٹرینچ کے اوپر ایک دفعہ اس میں دوبارہ چلانا پڑتا ہے، تو پھر اس کی گہرائی جو ہے 1.5 فٹ یا اس سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ٹرینچ کے اوپر جو پودے ہیں وہ بہت صحت مند ہوتے ہیں اور ان کا جو پھل ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، پھل سائز میں موٹا ہوتا ہے، فلاورنگ بھی پودے کے اوپر جلدی ہوتی ہے، چھوٹے بڑے عام نہیں ہوتے اس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معمولی پانی اور کھاد کے بغیر یہ کیسے پودوں کو صحت مند بناتی ہے اور پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے لیے اسی ویڈیو کے پارٹ 2 کا انتظار کریں۔